दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप कोई एडवांस स्टोरी लाइए, तो ये आज एडवांस लेवल की स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग प्लस एडवांस लेवल की ग्रामर देखने को मिलेगी। नए नए स्ट्रक्चर के बारे में आप सीखेंगे, नए नए जो वर्ड हैं उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है 3 एस्पायरिंग रॉयल एडवाइज़र्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एस्पायरिंग का मतलब होता है आकांक्षी, या इसको अभिलाषी भी पढ़ते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी एक बड़ी चीज़ के पीछे हो या उस चीज़ को वो हासिल करना चाहता हो, तो उसको एस्पायरिंग कहा जाता है। रॉयल का मतलब शाही और एडवाइज़र का मतलब सलाहकार। 3 एस्पायरिंग रॉयल एडवाइज़र्स, क्या अर्थ हुआ कि 3 अभिलाषी शाही सलाहकार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और जैसे मैंने आपको बताया, जो कहानी है बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, और साथ में आपको कई सारे नए वर्ड भी देखने को मिलेंगे। तो आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे when Akbar was in the court discussing something very important with all his courtiers and ministers, a guard came and said, "My lord, 3 men outside are waiting to meet you. Should I send them in?" दोस्तों, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। वन डे, एक दिन, व्हेन अकबर वॉज इन द कोर्ट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जब अकबर, कोर्ट मतलब दरबार, जब अकबर दरबार में थे, डिस्कस मतलब चर्चा कर रहे थे, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे, विद ऑल हिज कोर्टियर्स, अपने सारे दरबारियों के साथ, एंड मिनिस्टर्स, और मंत्रियों के साथ। अ गार्ड केम एंड सेड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। अ गार्ड केम, एक सुरक्षाकर्मी आया, एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड, मेरे महाराज, 3 मैन आउटसाइड आर वेटिंग टू मीट यू। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसने क्या कहा कि मेरे महाराज, 3 मैन आउटसाइड आर वेटिंग टू मीट यू, मतलब बाहर 3 आदमी आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। शुड आई सेंड देम इन, इनका मतलब अंदर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है इसमें शुड का यूज़ किया गया है। और देखिए, ये शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर सलाह का आभास हो, तो ऐसे वाक्यों में शुड का यूज़ किया जाएगा। और यदि ऐसा कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से वाक्य को बनाया जाता है। सेंड का मतलब भेजना। तो उसने क्या कहा, शुड आई सेंड दैम, दैम मतलब उन्हें, इन मतलब अंदर, शुड आई सेंड देम इन, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन जब अकबर दरबार में थे और अपने दरबारियों के साथ, मिनिस्टर्स के, मंत्रियों के साथ किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे, एक जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी, वो आया और उसने कहा कि मेरे महाराज, जो 3 आदमी हैं वो बाहर आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। शुड आई सेंड देम इन, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं। आगे देखिए,
अकबर आस्क द गार्ड, आस्क मतलब पूछना, सेकंड फ्रॉम आस्क, अकबर आस्क द गार्ड, अकबर ने सुरक्षाकर्मी से पूछा वॉट इज़ द मैटर विद दैम। और दोस्तों ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। अकबर ने गार्ड से पूछा सुरक्षाकर्मी से व्हाट इज़ द मैटर विद दैम, मतलब उनके साथ क्या मामला है। आर दे इन ट्रबल, और ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। आर दे इन ट्रबल, क्या वो किसी संकट में है, या इन डिस्प्यूट विद वन अनादर, या उनके साथ एक दूसरे के साथ कोई डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी भी तरह का विवाद। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या वो किसी संकट में या फिर वो एक दूसरे के साथ किसी विवाद में है। द गार्ड रिप्लाइड, गार्ड ने सुरक्षाकर्मी ने जवाब दिया नो लॉर्ड, नहीं महाराज। दे सीक टू बी रॉयल एडवाइज़र, और दोस्तों दे का मतलब होता है बी, दे का मतलब वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, और जो कि एक प्लूरल नाउन है। और सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को मांग करना। तो क्या अर्थ हुआ, दे सीक वो मांग करते हैं, टू बी रॉयल एडवाइज़र्स मतलब कि, और बी मतलब होना बनना, वह शाही सलाहकार बनने की मांग करते हैं। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज सरप्राइज्ड एंड अम्यूज्ड एट द सेम टाइम। दोस्तों सरप्राइज्ड का मतलब हैरान होना, और अम्यूज्ड का मतलब था खुश होना। जो अकबर थे वो हैरान थे और साथ के साथ वो खुश भी थे। अकबर न्यू हाउ टू टेस्ट अ पर्सनस विट एंड जज हिम अकॉर्डिंगली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नो मतलब जानना, सेकंड फॉर्म न्यू। अकबर न्यू, अकबर जानते थे। हाउ टू टेस्ट अ पर्सनस विट, की कैसे किसी व्यक्ति की विट मतलब कि बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए, एंड जज हिम, और उसको जज किया जाए, उसको उसका आकलन किया जाए, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अकबर थे वो जानते थे कि किसी व्यक्ति की बुद्धिमानी को की कैसे परीक्षा ली जाए, और अकॉर्डिंगली और उसी के अनुसार उसका आकलन किया जाए। सो इसलिए ही टोल्ड द गार्ड, इसलिए उन्होंने गार्ड से, सुरक्षाकर्मी से कहा टू लेट दोज 3 एस्पायरिंग रॉयल एडवाइजर्स इन। लेट का मतलब होता है किसी काम को होने देना। तो क्या अर्थ हुआ, सो ही टोल्ड द गार्ड, इसलिए उन्होंने सुरक्षाकर्मी से को कहा टू लेट दोज 3 एस्पायरिंग रॉयल एडवाइजर्स इन, की वो उन तीनों अभिलाषी शाही एडवाइजर्स को, सलाहकारों को अंदर आने दे। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर द एम्परर। दोस्तों अपीयर का मतलब सामने आना, नजर आना, प्रकट होना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर द एम्परर, बिफोर मतलब सामने, जब वे सम्राट के सामने प्रकट हुए। दे एक्सप्रेस्ड हाउ ऑनर्ड दे वर टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ such a great man, and also that they aspired to hold important positions in the royal court। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि when they appeared before the emperor, जब वे सम्राट के सामने प्रकट हुए, they expressed, express का मतलब व्यक्त करना, उन्होंने व्यक्त किया how honored they were to be, मतलब वो कितने ज़्यादा honored हैं, गौरवान्वित हैं, to be there ऑनर्ड दे वर टू बी स्टैंडिंग, की वो खड़े हुए हैं इन फ्रंट ऑफ सच अ ग्रेट मैन, एक महान आदमी के सामने। एंड ऑल्सो, और ये भी दैट दे एस्पायर्ड, की उनकी एस्पायर मतलब कि उनकी इच्छा है, उनकी अभिलाषा है, टू होल्ड इंपॉर्टेंट पोजिशंस, महत्वपूर्ण पदों पर आने की, इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। अकबर हैड सेंस्ड प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस इन दैम। सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का पता चल जाना, और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। प्राइड का मतलब होता है अभिमान, और ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अति उत्साह या अति आत्मविश्वास। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर हैड सेंस्ड मतलब जो अकबर थे उनको पता चल गया था, प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस इन दैम मतलब उनके अंदर, अकबर को अभिमान और अति आत्मविश्वास के बारे में उनको पता चल गया था। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही डिसाइडेड,
और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है और इस वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब हम किसी भी वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का इस्तेमाल करना होगा और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू गिव देम ए टास्क, उन्हें काम देने का। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इसलिए उन्होंने उन्हें एक टास्क, एक काम देने का फैसला किया या कह सकते हैं निर्णय किया। ही सैड, उन्होंने कहा, जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब कि सज्जनों, आई सी, मैं देखता हूँ, यू विश, कि आपकी इच्छा है, टू होल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द रॉयल कोर्ट, की आपकी दरबार में अच्छे पदों पर आने की एक इच्छा है। हाउएवर, हालांकि, यू वुड नॉट बी अपॉइंटेड टू इम्पॉर्टेंट पोजीशंस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पैसिव का वाक्य है। जब हम पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी को काम पर रखना। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि हालांकि, हाउ मतलब कि हालांकि, यू वुड नॉट बी अपॉइंटेड टू इम्पॉर्टेंट पोजीशंस, मतलब कि हालांकि आपको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर एस्पिरेशन, आपके एस्पिरेशन मतलब कि आपकी अभिलाषा के आधार पर आपको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यू ऑल विल हैव टू टेक अ चैलेंज। और दोस्तों यहाँ विल हैव टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। जो विल हैव टू का यूज़ है वो फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन में किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ फ्यूचर में, भविष्य में कोई विवशता को दर्शाएंगे तो विल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा? यू ऑल विल हैव टू टेक अ चैलेंज, तुम सबको एक चुनौती स्वीकार करनी होगी, एक चुनौती लेनी होगी। एंड सक्सीड इन इट, सक्सीड मतलब सफल होना, और उसमें सफल होना होगा। नाउ अब, टेक दिस सिल्क क्लॉथ, अब टेक मतलब लेना, अब इस रेशमी कपड़े को लो। एंड कवर मी, और मुझे ढक दो। एंटायरली, पूरी तरह से, विद इट, इससे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब इस रेशम के, जो सिल्क मतलब रेशम के कपड़े को लो और मुझे पूरी तरह से, कंप्लीटली मतलब एंटायरली, पूरी तरह से इससे ढक दो। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब कि ध्यान रखना, याद रखना। दैट द क्लॉथ शुड कवर मी एंटायरली, ध्यान रखना कि जो क्लॉथ है, कपड़ा है, शुड कवर मी डायरेक्टली, उसे मतलब कि वो मुझे पूरी तरह से ढक ले। चलिए आगे देखिए। द 3 men thought that it would be an easy task। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है। और यहाँ थोड़ा स्पेलिंग का मिसमैच है, शायद कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, क्योंकि जो थिंक की सेकंड फॉर्म है उसकी स्पेलिंग होती है THOUGHT, तो यहाँ पर टी मिसिंग है, लेकिन आप इसको टी माने। तो क्या अर्थ हुआ? द 3 men thought, तीनों आदमियों ने सोचा, दैट इट वुड बी एन ईजी टास्क, कि एक आसान काम होगा। सो इसलिए, ऑल ऑफ दैम स्टेप्ड अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टेप अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो क्या अर्थ हुआ कि सो इसलिए ऑल ऑफ दैम, वह मतलब कि वे सब, स्टेप्ड अहेड वो आगे बढ़े, विद कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ वो तीनों आगे बढ़े। द फर्स्ट वन ट्राइड कवरिंग द स्टैंडिंग एम्परर, जो पहला वाला था उसने कोशिश की कवरिंग द स्टैंडिंग एम्परर मतलब खड़े हुए सम्राट को कवर करने की, ढकने की, विद द क्लॉथ कपड़े से। एंड फाउंड आउट, और उसने पाया, दैट द क्लॉथ वॉज समवॉट शॉर्टर, उसने पाया कि जो कपड़ा है वो थोड़ा समवॉट शॉर्टर, वो कहीं ना कहीं छोटा है। आगे देखिए। ही ट्राइड टू स्ट्रेच द क्लॉथ टू सक्सीड, स्ट्रेच मतलब खींचना, ही ट्राइड टू स्ट्रेच द क्लॉथ, उसने कपड़े को खींचने की कोशिश की। टू सक्सीड सफल होने के लिए। बट इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन इसने कोई भी मदद नहीं की, मतलब इसने काम नहीं किया। देन फिर द सेकेंड मैन केम, फिर जो दूसरा आदमी था केम वो आया। ही ऑल्सो ट्राइड एवरी ट्रिक, उसने भी सारी जो ट्रिक थी मतलब जो भी उसके पास पैंतरे थे उसने मतलब उनको आजमाया। ही ट्राइड एवरी ट्रिक बट ऑल हिज एफर्ट्स प्रूव्ड टू बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, लेकिन जो उसके जितने भी एफर्ट्स थे, प्रयास थे, प्रूव्ड वो साबित हुए, टू बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी मतलब फ्यूटिलिटी का मतलब होता है बेकार, मतलब उसके जितने भी अभ्यास थे, जितने भी उसकी
ये प्रयास थे वो क्या थे, वो बेकार साबित हुए। एंड द थर्ड वन, और जो तीसरा था, ट्राइड, उसने कोशिश की, टू पुट इन सम स्ट्रेटजी, मतलब उसने कुछ योजना लगाने की कोशिश की। स्ट्रेटजी मतलब होता है योजना, स्ट्रेटजी। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू कवर अकबर, इन ऑर्डर टू मतलब वास्ते, मतलब कि अकबर को ढकने के वास्ते उसने कुछ स्ट्रैटेजी योजना लगाने की कोशिश की। बट ही ऑल्सो फेल्ड, लेकिन वो भी विफल हो गया। विद अटर डिसअपॉइंटमेंट, मतलब पूरी तरह से निराशा के साथ वो भी विफल हो गया। आगे देखिए, देन अकबर कॉल्ड बीरबल, कॉल मतलब बुलाना, पुकारना, सेकंड फ्रॉम कॉल्ड, और ये भी पास्ट का वाक्य है। देन अकबर कॉल्ड बीरबल, फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम टू डू द सेम टास्क, और उसे वही काम करने को कहा। बीरबल केम, बीरबल आए। एंड आस्क्ड द एम्परर टू सिट ऑन हिज थ्रोन, क्या अर्थ हुआ कि जो बीरबल थे वो आए। एंड आस्क्ड द एम्परर, और उन्होंने सम्राट को, थ्रोन मतलब सिंहासन, अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। ही सैड, उन्होंने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, यू शुड नॉट बी स्टैंडिंग, आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। वैन ऑल ऑफ अस आर सिटिंग, जब हम सब बैठे हुए हैं। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू सिट डाउन, नीचे बैठने का। विद ऑल कंफर्ट, पूरे आराम से। अकबर सैट डाउन, सिट मतलब बैठना, सेकंड फ्रॉम सैट, अकबर सैट डाउन, अकबर नीचे बैठ गए। एंड बीरबल पुट द सिल्क क्लॉथ ऑन द सिटिंग एम्परर, और बीरबल ने बैठे हुए सम्राट के ऊपर जो सिल्क क्लॉथ था, रेशमी कपड़ा था, वो डाल दिया। कवरिंग हिम, उनको ढकते हुए, कंप्लीटली, पूरी तरह से। सीन्स, क्योंकि अकबर हैड सैट डाउन, क्योंकि जो अकबर थे, हैड सैट डाउन, वो बैठ चुके थे। हिज हाइट डिक्रीज, जो उनकी हाइट थी, लंबाई थी, डिक्रीज, वो घट गई। एंड ही कुड बी ईजिली कवर्ड, और उनको आसानी से ढका जा सका। विद द सिल्क क्लॉथ, रेशम के कपड़े से। अकबर सेड टू द थ्री मैन, अकबर ने तीनों आदमियों से कहा, जेंटलमैन मतलब कि सज्जनों, इट इज़ नॉट ईजी टू पजेस कॉमन सेंस, उन्होंने क्या कहा कि एक कॉमन सेंस का होना, पजेस मतलब होना, आसान नहीं है। आफ्टर ऑल इट इज़ नॉट सो कॉमन एज वी थिंक इट टू बी, मतलब ये इतना भी कॉमन नहीं है जितना हम सोचते हैं। नाउ अब यू मे हैव अंडरस्टूड, अब आप शायद समझ चुके होंगे, वाई बीरबल इज़ एट दिस पोजीशन, कि जो बीरबल है वो इस पोजीशन पर, इस पद पर क्यों है। एंड यू आर नॉट, और तुम नहीं हो। द थ्री मैन लेफ्ट द कोर्ट, लीव मतलब छोड़ना, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, तीनों आदमी दरबार से चले गए। एंड अकबर हैप्पीली गिफ्टेड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू बीरबल, और अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को सोने के सिक्कों का थैला उपहार में दे दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कि जो बीरबल थे उन्होंने अपनी कॉमन सेंस का और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके फिर दोबारा से एक बार अकबर का दिल जीत लिया। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।